गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ऑनलाइन की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग चैप्टर नंबर कार्बन 4 पढ़ रहे हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन तथा उसके यौगिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप एवं उसके गुण। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, इसको परिभाषा को हम लोग समझेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, उसके गुण कौन कौन से होते हैं। कार्बन के अपरूप की परिभाषा, अपरूप होता क्या है, उसके बाद अपरूप इसके कितने होते हैं और उसके गुण, इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक पे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप की परिभाषा होगी, यदि कोई तत्व निश्चित भौतिक रूप में पाया जाता है तो उससे उस तत्व का अपरूपक कहते हैं। कहेंगे यदि कोई तत्व, ऐसा कोई तत्व है जो विभिन्न भौतिक रूप में पाया जाए, मतलब उसका जो भौतिक गुण है वह क्या होगा, भौतिक गुण समान होगा, मतलब विभिन्न भौतिक रूप में पाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विभिन्न भौतिक रूप में हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे उस तत्व का अपर रूप कहलाते हैं। और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। तो हम लोग कार्बन के कितने अपरूप हुए, पहला क्वेश्चन, तो इसको हम लोग कहेंगे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला हीरा के बारे में पढ़ेंगे कि हीरा क्या होता है। यह एक क्या है, हीरा के बारे में देखते हैं, हीरा हेडिंग डालेंगे। यह रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक का मतलब होता है अपवर्तनांक। तो क्या होता है, जो हीरा होता है यह रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, हीरा का कोई कलर नहीं होता है। यह पहला गुण है कि हीरा कैसा होता है, यह रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे कि यह पारदर्शी होता है, मतलब उसके एक पार से दूसरे पार हम लोग देख सकते हैं। यह दूसरा गुण कौन सा हो गया, यह पारदर्शी होता है, कौन, हीरा। पहला हमने देखा कि यह रंगहीन होता है, दूसरा पारदर्शी होता है, तीसरा यह अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है, यह अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है। और उच्च अपवर्तनांक, या इसमें लिखा उच्च अपवर्तन गुणांक कहिए चाहे उच्च अपवर्तनांक कहिए, तो इसका अपवर्तनांक जो होता है वह उच्च होता है। इसकी अपवर्तनांक की वैल्यू यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, ये होता है 2.4 होता है इसका अपवर्तनांक। अब ये क्वेश्चन ये भी होता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा इसलिए चमकता है कि उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अत्यधिक होता है। इसकी उच्च अपवर्तनांक होने के कारण हीरा क्या करता है, हीरे में चमक होती है। कहा जाता है कि हीरे में चमक जो पाई जाती है वह किस कारण पाई जाती है, तो कहेंगे हीरे के अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरे में चमक पाई जाती है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4 होता है। कितना होता है, 2.4 होता है। बात करेंगे अब हम लोग देखा कि हीरा क्या होता है, एक रंगीन होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता, अत्यधिक कठोर होता है। चौथा कौन सा, इसका अपवर्तनांक अत्यधिक मतलब ज़्यादा होता है, उच्च होता है। कितना होता है, 2.4 होता है। और यही अपवर्तनांक होने के कारण क्या करता है, यह चमकता है। हीरे में अत्यधिक चमक होती है, इसका कारण क्या है, उच्च अपवर्तनांक। आगे बोला है, हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर होता है। अभी ऊपर भी बात कही गई है कि अत्यधिक कठोर होता है, लेकिन जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें से सबसे कठोर कौन होता है, हीरा होता है। और यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें आवेश का गमन नहीं होता है। परंतु इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अत्यधिक होती है। ध्यान रखना, ये बात बहुत ज़रूरी है। कौन सा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें विद्युत का क्या है, कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसका गलनांक और ऊष्मीय चालकता अत्यधिक होती है। ये दोनों बातें देखिएगा, क्या है, विद्युत का कुचालक होता है परंतु इसका गलनांक और ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। हम लोग हीरा के बारे में इतनी बातें जान गए। हीरा रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, कठोर बहुत होता है और इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण ये चमकता है। हीरे प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उसमें सबसे कठोर है।
यह विद्युत का तो कुचालक है, लेकिन इसका गलनांक और उसमें चालकता क्या होती है, उच्च होती है। हम लोग हीरा के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट एक पहला हीरा क्या है कि यह कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट दूसरा अपर रूप है। क्या है ग्रेफाइट के बारे में हम लोग प्राप्त करेंगे जानकारी। क्या है, यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। अभी हम लोग देखें कि ये किस रंग का होता है। अगर हीरे की बात करें तो हीरे का कोई रंग नहीं होता है, वह रंगहीन होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है काले भूरे रंग का अपारदर्शी होता है, जबकि वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो ये ग्रेफाइट जो होता है यह अपारदर्शी पदार्थ होता है, यह काले भूरे रंग का होता है। हम लोग ग्रेफाइट के बारे में देखा कि यह काले भूरे रंग का और अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का होता है, यह हीरे से क्या होता है, हल्का होता है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। मतलब हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है और इसको स्पर्श करने पर कैसा होता है, चिकना होने की अनुभूति होता है। मतलब चिकना लगता है, चिकना होता है, चिकनाहट जैसा महसूस होता है, चिकना होने की अनुभूति देता है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। हीरे का जस्ट उल्टा है, वहाँ पर कुचालक था, यह क्या होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, परंतु उष्मा का कुचालक होता है। उसके यहाँ उष्मा कि क्या होता है, चालकता उसमें पाई जाती है हीरे में, लेकिन इसमें चालकता नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट सर्वाधिक स्टेबल अस्थाई अपर रूप है। हम लोग हीरा पढ़ लिए, ग्रेफाइट देख लिया। कलर पूछा जाए ग्रेफाइट का कैसा है, तो काले और भूरे रंग का होता है और अपारदर्शी होता है। यह हल्का होता है, हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है। अगर इसको टच करेंगे तो यह चिकना जैसा महसूस होता है, चिकनाहट महसूस होती है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है और उष्मा का कुचालक होता है। यह एक क्या है, ग्रेफाइट सर्वाधिक अस्थाई अपर रूप होता है। लास्ट पढ़ेंगे हम लोग तीसरा, फुलेरीन। फुलेरीन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन का जो सूत्र होता है C60, मतलब कार्बन कितने होते हैं, 60 होते हैं इसमें। और इसकी जो संरचना होती है वो है बॉल की जैसी होती है, जिसे बकी बॉल के नाम से जाना जाता है। मतलब फ्लोरीन का एक दूसरा नाम है जिसे बकी बॉल कहते हैं। और इसका सूत्र कितना होता है, C60, मतलब C60। इसमें 60 कार्बन पाए जाते हैं, किसमें, फ्लोरीन में। फ्लोरीन कार्बन का तीसरा अपरूपक है जिसका सूत्र होता है C60। यह कैसा होता है, यह फुटबॉल की जैसा होता है, जिसे बकी बॉल कहते हैं। तो ये बकी बॉल मतलब फुटबॉल की जैसी इसकी संरचना होती है और इसी के कारण इसे बकी बॉल कहते हैं। यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े होते हैं। कितने, 60 कार्बन परमाणु। 60 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। 60 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। परमाणुओं 60 परमाणुओं का गुच्छा युक्त कार्बन अपरूप होता है। और उम्मीद करते हैं ये सब बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।